आज का जो टॉपिक है वो संधि के कुछ क्वेश्चंस हैं, संज्ञा के कुछ क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के हमें अब जो करना है वो प्रैक्टिस ही करनी है। और मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि प्रैक्टिस का महत्व क्या है, उस पर हमें बात नहीं करनी। आज मैं ये चाह रहा हूं क्योंकि संधि पर कई बार आपके और हमारे बीच में ये रहा है कि सर थोड़ा सा कम समझ में आता है, सर कुछ क्वेश्चन और करा दीजिए। तो आज मैंने संधि से स्टार्ट करने का प्रयास किया है। वैसे संधि तो मैं कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज भी करा चुका हूँ, लेकिन दिक्कत यह है भारतीयों की, जब तक किसी चीज को अच्छे से सुकून के साथ दिल और दिमाग में नहीं बिठा लेंगे, मजा नहीं आता। तो चलिए मैं आज संधि को कोशिश करूंगा आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाए, है कि नहीं। क्या प्रॉब्लम क्लास के टाइम का बेटा? इस टाइम तो वैसे भी क्लास हुआ करती थी। आपकी क्लास डेली 12:15 पर चलेगी। कितने पर चलेगी? 12:15 पर चलेगी, ये ध्यान रखना। डेली 12:15 PM टू 1:15 PM। जिसको ना पता हो वो अपने ग्रुप में मैसेज कर दियो, ठीक है। शाबाश, बढ़िया। शुरू करें आज का खेला? कल गड़बड़ था, आज ठीक रहेगा। कल वाली पीडीएफ में जो आंसर नहीं है वो हम बताए थे क्लास में लाइव, सारे क्वेश्चंस लाइव करा दिए थे, इसीलिए उसके आंसर नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बताइए जरा, ये वाला क्वेश्चन बताओ तो जरा। बताओ, ये बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, देखें साहब, निश्चल संधि होगी इसमें व्यंजन। कौन सी संधि होगी इसमें? व्यंजन संधि होगी। अब जब व्यंजन संधि है इसमें, तो निहि धन चल, निहि धन चल। अब एक चीज आप देखें, जब विसर्ग के बाद, ध्यान से सुनना, जब विसर्ग से पहले आ अथवा बड़े आ के अलावा कोई स्वर या उसकी मात्रा हो, कोई स्वर है, और विसर्ग के बाद चा है, तो चा के स्थान पर च हो जाता है, निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। आया ना बोलो, आया ना बोलो। सॉरी, व्यंजन संधि का विसर्ग संधि, माफ कीजिएगा, विसर्ग संधि होगी। हम्म, हम्म, ठीक है ना, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? निम्न शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? निम्न में से किस में विसर्ग संधि है? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन कराया पिछला वाला, तो निहि धन चल निश्चल हो जाएगा। मैं अनम्यूट करूंगा अमर प्रताप को। अमर प्रताप अनम्यूट हो जाइए बेटा। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। जी सर। राजेंद्र में कौन सी संधि होगी अमर? कौन सा सर? राजेंद्र में कौन सी संधि होगी? राजेंद्र, यर्सन।
संधि। राजेंद्र में यण संधि। ओ सॉरी, राजेंद्र। हाँ, राजेंद्र गुण संधि। गुड। राजेंद्र में गुण संधि। विक्षेप करो जरा इसको। राज प्लस इंद्र। राज धन इंद्र, बिल्कुल। जी। राज धन इंद्र। अब देखें, जा को आपने तोड़ा, आ निकला, जी। ई आया, जी। आ और ई मिलकर के बनेंगे ए, और जहां ए की मात्रा होगी वहां होगा गुण संधि। गुण संधि की क्या पहचान? ए की और ओ की मात्रा। ठीक है ना? सूत्र क्या होता है इसका? क्या सूत्र होता है इसका सर? गुण संधि का? सूत्र बताओ। गुण संधि का आदि गुण। वेरी गुड, शाबाश। आदि गुणा, यानी संधि की क्लास आपने अमर कर ली। जी सर। हाँ, सर अगर आपका डर है। इसे इसे डर नहीं, रिस्पेक्ट ज्यादा कहेंगे। नहीं, अगर संधि समझ में आ रही है इसका मतलब है क्लास की है, जो रिकॉर्डेड क्लास जी, है वो आ गई देखिए। आ गई आ गई सर, आ गई। बहुत बढ़िया। बस मैं एक्चुअली अपने, हाँ एक्चुअली उसके पहले थोड़ा सा मतलब अच्छे से आप एक दिन क्लास में लिए थे संधि की, हाँ हाँ, कहीं बाहर था। अच्छा 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 तो अच्छा। बाहर और घर में थोड़ा फर्क हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। जी। मुझे संधि सिखानी थी, आपको आप सीख चुके हैं, यानी जी सभी जी बच्चों जी को सिखानी थी। अब जिस जिस मुझे मोटा माटी पता है कि हर बच्चे का कौन सा टॉपिक वीक है। अब मैं जी जी किसी एक बच्चे से बात करूंगा, मुझे पता है इसने पिछली बार समाज का क्वेश्चन गलत किया था, अब मैं उसको जी वही जी। पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं सर नहीं किसी को। आपकी, सर आपकी मेमोरी बहुत तगड़ी है। मुझे याद रहता है कि किसने कौन सा क्वेश्चन मतलब नहीं बताया था। संधि पे आप सभी को पकड़े हैं जब से हम गलत किए हैं। हाँ, संधि पे हमने आप ही को पकड़ा है, कभी छोड़ा ही नहीं। संधि आएंगे तो हमारे उठाए जाएंगे। जी। चलिए चलिए, मतलब बढ़िया। संधि आए तो अलर्ट हो जाओ। बस हाँ, हर नंबर आते। ओ, ओ, जी सर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, बढ़िया। मेहनत करोगे फल मिलेगा उसका। जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आज संधि का टॉपिक सुन के अमर सतर्क हो गए होंगे कि आज तो सर मुझे ही पकड़ेंगे सबसे पहले। 70 का सही संधि विच्छेद बताओ। 70 का सही संधि विच्छेद बताओ तो जरा, लड़के और लड़कियों। वो तो दुआ करो आप लोग मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं हो। हाथ जोड़ रहे होते, हाथ, कि प्रभु बस वो ना आए। हिंसा तो सामान्यता मैं जल्दी नहीं करता, लेकिन हाँ, जिसे बोलते हैं भाषाई हिंसा जरूर करता हूं। मेरा पूर्णता उद्देश्य है कि आपको कैसे भी टॉपिक तैयार कराने हैं। बहुत पीटे हैं भाई पहले, बहुत। जो एक ट्रांसपेरेंट पाइप होता है पुलिस वालों का, वो लेके बैठा करते थे। जिनको नहीं आता था हिंदी और जीएस उन्हें हम पढ़ाया करते थे बढ़िया से। खैर, 70 का संधि विच्छेद कीजिए। गुण संधि। सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि, बहुत बढ़िया। आदि गुणा इसका सूत्र होगा। मुझे एक बच्चा कौन बताएगा कि इसमें कौन सा नियम लगा है गुण संधि का? मैं किसी एक बच्चे को, मीरा बताएंगी, बेटा इसमें कौन सा नियम लगा गुण संधि का? बताओ तो जरा मीरा। सर इसमें कौन सा नियम लगा? हाँ, ये बताना है। संधि कौन सी, ये तो मैंने बता दिया। सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो सोचो। सर मुझे नहीं आता है। नहीं पता? नहीं सर। कौन बताएगा? हैंड रेस करो। एक बच्चे ने हैंड रेस किया है। मीरा, अगली बार संधि आएगी तो आप ही को ध्यान रखना, अनम्यूट करूंगा। शिव प्रताप बताएंगे। चलो बताओ, शिव बताओ बेटा।
जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद। बताओ। सर इसमें यह मतलब गुण संधि है और आधन ऋषि अरे आ धन ऋषि ऋर हो जाएगा अर। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये ऐसे अर जो है वो सामान्यता सप्तऋषि है ना, जो सप्तऋषि है उसमें अर का साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? अर का साउंड आ रहा है। जहां अर की ध्वनि आएगी वहां पर आपका गुण संधि हो जाएगी। तो गुण संधि क्या पहचान? ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर का साउंड, ये तीन चीजें आपको गुण संधि में देखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, चलते रहो ऐसे ही। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। तपोवन में प्रयुक्त संधि, हाँ, तपोवन में प्रयुक्त संधि। दुबे जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो, हाँ जी दुबे जी बताएं साहब। तपोवन में संधि, विसर्ग संधि है सर। विसर्ग संधि। विक्षेदी बता दो, हमें तो आता ही नहीं है, कुछ तो पूछना पड़ता है ना। जी सर, तप के पीछे विसर्ग लगेगा प्लस तो 1। तपहा बोलो, तपहा। धन जी, तपा प्लस 1। वन, तपहा धन वन, तपोह वन, बिल्कुल सही बात है। विसर्ग ओकार में बदल जाएगा, यानी ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा इस नियम में, है ना। हो बहुत जाएगी। बढ़िया, शाबाश। तो जी इसका सही जी उत्तर होगा सर। विसर्ग संधि। बहुत अच्छे। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। सतीश कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। स्वागत में प्रयुक्त संधि बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्वागत में प्रयुक्त संधि बताओ। ज्योति त्रिपाठी जी कहाँ है? अभी तो थी, शायद लीव हो गया। नेहा सक्सेना बताएंगी। अनम्यूट हो जाइए और स्वागत की संधि, विच्छेद संधि का नाम, संधि का सूत्र सब बताना है। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। जरा स्वागत स्वागत की में यड़ संधि है, सु प्लस आगत, बाकी सूत्र नहीं। सूत्र क्यों नहीं पता ये बताओ। बताए थे मास्टर साहब हिंदी वाले आपके? नहीं हाँ बताए थे, बट वो सूत्र नहीं याद रहता है सर। बाकी संधि पहचानना वो सब कुछ आता है, बट सूत्र नहीं याद रहता है। सूत्र याद कर लो। इको इको यड़ जड़ांची। यड़ ची, ये सूत्र है किसका? यण संधि का। और यण संधि की क्या पहचान? वा अथवा या के साथ आधा अक्षर। ये बताए थे नहीं बताए थे हम? लड़कियां सब भुलक्कड़ हो रही हैं, लड़कियां हो रही हैं भुलक्कड़। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? यण संधि। दिगंबर में प्रयुक्त संधि बताओ। दिगंबर, दिगंबर। चल भाई बताओ बेटा। विपिन प्रजापति, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आ जाएं। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताएं जरा। दिगंबर का आपको बताना है संधि। संधि सर व्यंजन संधि है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा नियम लगेगा ये भी बता दो गुरुजी। सर इसमें दिक प्लस अंबर बनेगा सर इसका। बहुत बढ़िया, दिक धन अंबर हाँ, दिगंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आधा क्या प्लस है। अब ये बताओ, ये का और गा कैसे हो गए? जी, कै धन है, मतलब हाँ, आधा कै प्लस है बराबर कै हो जाता है। जब किसी वर्ग के पहले व्यंजन के पश्चात कोई स्वर आ जाए
या वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाए तो पहला व्यंजन जो है वो तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, यानी का जो तीसरा व्यंजन है वो है गा, तो ये हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर। अब ये आधा आ सब तो पीछे ही रहेगा, तो आधा गा और आ मिलकर के पूरा गा बना देंगे, इसीलिए ये गा पूरा आ गया, आधा माँ और बा और रा दिगंबर। लेकिन प्रश्न तो ये था ही नहीं, प्रश्न तो इसके बाद शुरू होता है, इसमें समास बता दो। समास सर ये चीटिंग हो रही है सर, संधि में समास आप ही कर देते हैं कुछ भी। दिगंबर। अब इसका आंसर अगर गलत हुआ तो तुम्हें अफसोस होगा। सर दिगंबर का समास। क्योंकि मैंने इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा, नहीं अब वो बताऊंगा नहीं मैंने क्या किया था, वरना फट से याद आ जाएगा। अरे लड़के, एक मैंने श्लोक सुनाया था, नहीं सुनाया था? आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। यानी ये भगवान शंकर के क्या है सारे? बहुब्रीहि समास। आ गए लाइन पे? ये शंकर जी के पर्यायवाची हैं, भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं सारे। नहीं सर, मैं सोचा समास विग्रह को बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, समास का नाम ही पूछे थे बस। नहीं सर, उतना ये ही तो कष्ट पता है देते हैं जितना आप ले सकते हैं, है ना? कहीं हमारे किसी ने वहीं से फेंक के मार दिया, अपने घर से हमारे ऊपर आके ईंट गिरी, तो क्लास के दौरान हमें अच्छा लगे कि ऐसे हम मतलब खिल गए बीच में से, टमाटर की तरह हमारी खोपड़ी खुल जाए, तो हम उतना ही कष्ट देते हैं जितना आप झेल सकते हैं सर। चलिए सर, बढ़िया। हाँ कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक, बताओ अगला क्वेश्चन। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अब किसको अनम्यूट करना है? प्रियंका सिंह जी कहाँ है? प्रियंका सिंह बताएं बेटा जी। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बताओ किसमें है स्वर संधि? स्वर संधि। अच्छा, स्वर संधि कौन कौन सी होती है ये बताओ आप। स्वर संधि, दीर्घ संधि, बिल्कुल, गुण संधि, वृद्धि संधि। वेरी गुड। यण संधि और आयात संधि, बहुत बढ़िया, नाम पता है आपको। अब इनमें से ऐसी कौन सा शब्द है जिसमें इन पांचों में से कोई एक संधि है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। संधि आपने करी थी हमारी क्लास से? जी सर। जब की थी तो फिर नाक मत कटाओ कम से कम मास्टर साहब की। कहाँ दिक्कत आ रही है ये सदाचार बताओ। में हो। किसमें? सदाचार में। सदाचार में नहीं, ये गलत हो गया, उत्तर गलत है। अब बताओ। अच्छा, संधि में कहीं दिक्कत आ रही है तो बताओ ना, इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है। कहाँ दिक्कत आ रही है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ ना, मैं उसको कोशिश करूंगा दूर करूं। सर जब आप समझाते हैं तब तो आ जाता है, बाद में फिर भूल पहचानने जाते में हैं बस। जी। पहचानने में दिक्कत दीदी इसीलिए होती है ना, क्योंकि आपने घर जाके क्या नहीं किया, रिवाइज नहीं किया। ईमानदारी से बताना, जिस दिन मैंने क्लास पढ़ाई थी उसके बाद आपने क्या रिकॉर्डेड वीडियो देखी है? नहीं सर देखी। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखी, नोट किया तो उसी से पढ़ा है। नहीं, दो तरीके होते हैं। आप जैसे सरल टॉपिक को क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सरल टॉपिक संज्ञा कराया, वो आपके क्लास के दौरान ही समझ में आ गया, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और ये बात सब पर लागू होती है, सभी लोग ध्यान से सुनना। आपने कर लिया, मुझसे शायद सीनू भी पूछ रहा था बच्चा कि सर ये बताओ, अब मुझे नहीं पता सीनू कन्या है या पुत्र है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि सीनू एक बालक है, कॉमन जेंडर में बात कर रहा हूँ। तो सीनू हमसे कह रहे थे कि सर हमें नहीं पता, संधि जो है दिक्कत कर रही है। तो उन सबको बता रहा हूँ, जब कोई टफ टॉपिक होता है उसको रिवीजन का तरीका ही होता है। पहले तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर नहीं मिलते थे, अब तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने क्या किया, क्लास के दौरान आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद
आपने रिकॉर्डेड क्लास खोली और रिकॉर्डेड क्लास को 1.5x या 2x स्पीड पर सेट कर लिया। ये जानते हो करना, स्पीड बढ़ा लेना क्लास को। यानी अगर आपने 2x स्पीड पर सेट कर लिया तो 1 घंटे की क्लास आपकी 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। अब आपको नोट तो करना नहीं, क्योंकि नोट तो आपने मेरी क्लास के दौरान कर लिया था। बस आपको एक एक अंडरलाइन करते हुए चलना है, कहां पर सर ने ज्यादा जोर दिया था, कहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, कहां पर नहीं हो सकता। ये काम आपने कर लिया। अब आपके दिमाग में मेरे द्वारा पढ़ाई हुई संधि 2 बार सेट है। अब आपको क्या करना है, तीसरी बार उसको स्वयं पढ़ना है। जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो उस वक्त वीडियो मत देखना। अब आपके दिमाग में ना दीर्घ संधि जैसे ही खुलेगी, मेरी सारी बातें गूंज रही होंगी। मेरी सारी बातें दिमाग में, सर ने यहाँ पर एक स्टोरी बताई थी, सर ने यहाँ पर एक जोक सुनाया था, सर ने एक दोहा सुनाया था, या यहाँ पर सर ने कोई एक्स्ट्रा चीज बताई थी। तो क्यों बताई थी? मेरी क्लास में जोक से लेकर कोई अगर मैं आपको छंद भी सुना रहा हूं, उसका अपना महत्व है। इस चीज का प्रभाव आपको जब एग्जाम देने जाओगे तब पता चलेगा। हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी अनियोजित नहीं होता, सब कुछ प्रायोजित होता है। बहुत तरीके से क्लास को मैं डिजाइन करता हूं। तो आप लोगों को सभी को यह चाहिए कि जिसकी संधि वीक है वो संधि की रिकॉर्डेड वीडियो 2 बार देख ले। अब एक बार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो पहली वाली कराई थी उसका असर खत्म हो चुका है। तो 2 बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लो। किसी का समास कंप्लीट है, समास में दिक्कत नहीं हो रही है तो ठीक है, हो रही है तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो 2 बार देख लो। अपने अपने स्वाद अनुसार अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और फिर हमला कर दो। कहें रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। कोई भी टीचर जो होता है वो जामवंत की भूमिका में होता है। वो कभी भी आपको नदी थोड़ी पार करा देगा, वो आपको कभी सागर थोड़ी पार करा देगा, वो आपको स्वयं करना है भाई। हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम ये बता देंगे भाई अगर उस तरफ जाओगे तो उस तरफ ज्यादा तगड़े भंवर हैं, राइट होके निकलना, तो उससे ज्यादा आसानी होगी, वहां कष्ट कम होगा, वहां रुकना है, वहां चलना है, उस व्यक्ति से पंगा नहीं लेना, वो ज्यादा शक्तिशाली है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को छोड़ना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना है। तो हम सब जामवंत की भूमिका में हैं, आप स्वयं हनुमान हैं। संजीवनी बूटी आपको स्वयं लेके आनी है, सागर पार खुद करना है। जब हनुमान डिप्रेशन में खड़े हुए सागर के तट पर खड़े हुए हैं और पूरी राम की सेना में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सागर को पार करने की हिम्मत भर रहा हो, तो जामवंत ने कहा कि सबसे ज्यादा जो अकलमंद और बलशाली आदमी को तो चुपचाप डिप्रेस्ड पर्सन बना हुआ खड़ा है, इससे मैं जाकर बात करता हूं। तब बूढ़े जामवंत ने उनसे कहा था कि सुनो, कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। कि हे बलवान, कैसे चुप्पी साधी खड़े हो, चुपचाप करो, लगो काम पे, तुम में क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानो। तो आप सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है इस बात को समझना कि अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर दिए गए हैं तो उनको आप पकड़ें, उनका सदुपयोग करें। अगर जब तक ये नहीं करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, ये ध्यान में। तो इसका सही उत्तर मैं समझा देता हूं। इसका सही उत्तर है रजनीश। क्या है? रजनीश, बड़ी ई की मात्रा, रजनीश। कौन सी संधि होगी इसमें? दीर्घ संधि होगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। चलिए, प्रत्युपकार में संधि। आठ मई को हाँ UPSSC ANM की डेट आ चुकी है, मुझे पता चला 8 मई को इसकी डेट है। तो समझ लो फिर 8 मई को उसकी है, तो जून से पहले पेपर नहीं होना। ठीक है, जून से पहले पेपर आपका नहीं होगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मई के लास्ट तक। वैसे क्रांतिकारी इतने लग नहीं रहे ना, जैसे मान लो इस संडे को 8 मई को ANM करा लें, 15 को मान लो UPSSC लेखपाल कराने, इतने क्रांतिकारी इनके विचार लग नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब 20 दिन आगे बढ़ गए मासा। और चलो भाई, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार।
छोटी की मात्रा उ मिलकर के क्या बनेगा या, और हो जाएगा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार। आगे बढ़ो। गायक का सही संधि विच्छेद है गा धन अक, गए धन अक, गे धन यक, गई धन यक। जल्दी फ्री होने की तो मतलब सोचना भी मत भाई। एएनएम का जो फॉर्म भरा गया था उसके बाद लेखपाल का फॉर्म भरा गया है, लगभग 20-25 दिन पहले का अंतर है, तो एग्जाम भी उसी हिसाब से लगा लो। मैं ये मान के चलूं अगर इन्होंने अप्रैल लास्ट तक इन्होंने आपकी मेरिट दे दी यूपीएससी पैट की, ठीक है, तो क्या ये मई के 15 दिन के अंदर पेपर करा लेंगे? मजाल ही नहीं है भाई, संभव ही नहीं है। मई के लास्ट वीक में दिख रहा है मुझे एग्जाम, मई के लास्ट वीक में, वो भी बहुत तेज काम किया इन्होंने तब। हाँ भाई सत्यम, अनम्यूट हो जाओ जरा। बाबूजी जरा बताएं तो इसमें कौन सी संधि है गायक में? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बताओ इसमें गायक में कौन सी संधि है? तो अयादी संधि। अयादि संधि। बताओ तो जरा इसका सूत्र। एचोड या वायव। दोबारा बोलो। एचोड या वायव, ऐसे ही। इंग्लिश मीडियम वाले हो ना तुम? यस सर। एचो आय वायवः, ये डा नहीं है, ये आ है। अच्छा आ। हाँ, एचो डय वायवा बोल रहा है, एचो आय वायवः। जैसे ओम आप लिखते हो ओम, तो ये आ होता है आधा। अच्छा सर, मुझे लगा डा होता है। डा नहीं होता, आधा आ होता है। एचो आय वायवः क्यों हुआ भाई इसमें? आय 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 आय, अब अब अब, जहां देखने को मिले वहां कौन सी संधि होती है मेरे लाल और मेरे? बहुत बढ़िया। जहां आए आए अब यहाँ क्या मिला? गायक आय मिल गया, नहीं मिल गया? तो आंख बंद करके लगा दो, अयाद संधि। अब इसका विच्छेद कौन सा होगा? गई धन अक, गायक। गे धन अक होता तो क्या हो जाता? अयक हो जाता, गयक हो जाता, है ना? क्योंकि जब ए की मात्रा होती है तो अय, जब आई की मात्रा होती है, एक सेकंड, जब आई की मात्रा होती है तो आय, जब आई की मात्रा होगी तो आय, जब ओ की मात्रा होगी, जब ओ की मात्रा होगी तो अब, और जब आओ की मात्रा होगी तो अब। अब मुझे इनके लास्ट के दो के एग्जाम्पल और बता दो। लास्ट के दो के एग्जाम्पल सर? हाँ, तब पौ धन अन। बहुत बढ़िया, शाबाश। पो धन अन। चलो मैं जरा स्क्रीन को साफ कर देता हूँ। पो धन अन, अब क्या हो गया? पवन हो गया। अब का साउंड आएगा, बहुत बढ़िया। अब औ का बता दो। तब पौ धन अक। पौ धन अक, पौ धन अक क्या हो जाएगा? पावक। बिल्कुल। अब इसको भी कर सकते हो, जैसे पौ धन अन पवन है, अब पौ धन अन पावन हो जाएगा। पावन, हाँ ऐसा भी कर सकते है कि नहीं? तो यानी अयाद संधि आपके समझ में आ गई। अच्छा, संधि कौन? 99% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ संधि के। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि ऐसा कोई टॉपिक जो लग रहा है कि कमजोर है, या फिर सर इस पर थोड़ी सी और मेहनत करवा दो, या सर इसके क्वेश्चंस और ले आओ, ये बात सभी पर लागू होती है? अपने अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पकड़ो। नहीं सर, वैसे सर मेरा कंप्लीट कर लिया मैंने। कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया। नोट्स वगैरह बना रखे हैं मैंने पूरे आपके। अच्छा अच्छा, तो मतलब दवा असर कर गई? कर गई सर। बस तो तो ऐसे सर एक प्रॉब्लम था, अलंकार है ना, अलंकार में सर हाँ, नहीं आ रहा, करूं के ना करूं? अलंकार को ड्रॉप कर सकते हो। देखो ड्रॉप कर दूंगा तो एक क्वेश्चन मान लो आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरी बात सुनो, जितने भी आप बाजार में प्रैक्टिस सेट उठाएंगे उनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है, प्रैक्टिस सेट क्या करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कुछ टॉपिक ऐसे ले लेते हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और उन टॉपिक में
जैसे आपका रस ले लेंगे, छंद ले लेंगे और अलंकार ले लेंगे, और कहीं कहीं वाक्य के प्रकार ले लेंगे। इनमें से अलंकार और वाक्य के प्रकार जो थे पिछले वाली लेखपाल के पेपर में थे, इस बार के सिलेबस में नहीं मेंशन किए गए हैं। तो मैं ये मान रस कर लिया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें आगे यूपी एसआई भी देना हो सकता है, हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भी देना हो सकता है, इसीलिए मैंने जनरलाइज एक पूरा एक कोर्स डिजाइन किया था। तो आप रस छंद अलंकार कर ही लीजिए, जब क्लास में मैंने करा दिए, इसमें छोड़ने में दिक्कत क्या है, टाइम भी बहुत है। अलंकार कर लूंगा, हाँ, देख लूंगा, यही बचा है बस। बस तो कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। पहालिनांस अकेडमी, पता नहीं क्या बच्चे का नाम है, वो कह रहे हैं कि सर सिलेबस में नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, उस बात की ही मैं वकालत कर रहा हूँ, अलंकार सिलेबस में नहीं है, फिर भी करने में दिक्कत क्या है जब हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है। तो गए धन अक गायक, भाई किसके समझ में नहीं आ रहा हो ना किसी के, तो हाथ खड़ा कर देना, परेशान मत होना कि सर हमें पता नहीं चल रहा सर क्या हो रहा है, ये दुनिया कहाँ से कहाँ हो गई, कौन सी संधि लगा दी, क्या कर रहे हैं। तो बेझिझक कोई बता देना, रिवीजन ही तो चल रहा है ये, अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे। अभिषेक में संधि बता दो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा अब मैं। अभिषेक में संधि बताओ। अभिषेक में संधि बताओ जरा। बहुत बढ़िया। अभी धन शेख, अभिषेक। अरे भाई निधि निहि धन सेध, निषेध था नहीं था, यहां पर विसर्ग होनी चाहिए, व्यंजन संधि नहीं होगी, यहां विसर्ग होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आ गया याद। यद्यपि में प्रयुक्त संधि बताओ। यद्यपि में प्रयुक्त संधि, महिमा त्रिपाठी है क्लास में क्या? अगर हो तो हैंड रेज करें। सही उत्तर क्या है इसका? यण यदि धन अपि। अब देखो दा पर छोटी की मात्रा मिला आ, मिलकर के बन गया या, और या के साथ आधा अक्षर दा तो है ही। यदि धन अपि में दा तो है ही। महिमा बेटा ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं आप? यस सर, ये द्या है। द्या है। ये किस किस से मिलकर बना है? दा और आ। दा और आ से। यस सर। तो फिर ये क्या होगा बेटा, ये किससे मिलकर बनेगा? सर ये बड़े आ से मिलके बना है, वो छोटी आ से। ओ अद्भुत। मतलब अच्छा ये बड़े आ से मिलकर बना है और ये छोटे आ से। इसे कैसे लिखेंगे जरा? इसको ऐसे लिखेंगे, का और आ मिलकर के क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? सर ये द्या किससे मिलकर बना? सर आप कंफ्यूज कर देते हैं सर, हमें तो आता है लेकिन आप ही को कुछ नहीं आता, आप हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हम अच्छा खासा पढ़ के आते हैं घर से और आप आते हैं सब भुलवा देते हैं। सब कुछ कमी आप ही की है, ऐसा है क्या? नहीं सर, इतना ज्यादा नहीं आता है। हाँ मन में तो आ रहा होगा, बोल ही देते हैं आज। देखो ये है द्या और किससे मिलकर बना है? आधे दा और या से मिलकर बना है। साउंड तो सोचो। जब यण संधि है, जब यण संधि है, यण संधि में या के साथ आधा अक्षर ही तो आएगा। यस सर। और फिर साउंड सुन के सुनो, द्या, द्या, दा और या।
हाँ, तो इसीलिए यद्यपि में यदि धन अपि हुआ, ठीक है, और इसकी छोटी ई और ये आ मिलकर के बना या, ठीक है, लेकिन Yes. इससे स्वर की मात्रा तो निकल गई। जैसे ही किसी व्यंजन से स्वर की मात्रा निकलती है वो क्या रह जाता है, व्यंजन, हलंत लगा हुआ। तो ये बेसिकली ये जो लिखा है ना हमने, वो ये लिखा है यद धन यपि, यद यपि। अब ये और ये मिलकर के क्या बन जाते हैं, द्या। तो ये हो गया यद्यपि, Yes. ठीक है। Yes, sir. चलो बढ़िया। इसी बात पे विद्यालय का संधि विच्छेद करके दिखा दो। विद्याधन आलय। क्यों इसमें यण संधि वाला नियम क्यों नहीं लगेगा? ये दीर्घ संधि होगी क्योंकि बड़ा आ रहा, बड़ा नहीं। आ और आ। जैसे इसमें दा और या मिला हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें ये नहीं कर सकते क्या, विधि धन आलय विद्यालय, ये नहीं कर सकते क्या, और उसका द्या बना दो सीधे। सर ये तो संधि हमने अलग ही सुन ली, अब तक तो हम समझा करते थे कुछ और, कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमें। नहीं सर, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, कर क्यों नहीं सकते, कौन बताएगा, हैंड रेस कर दो। हाँ, क्योंकि बताओ ये तो। मात्रा नहीं है ना द्या में, या आपने छोटी की मात्रा भी लगाई। बिल्कुल यही बात है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी तब बनेगा ये। लेकिन एक और शब्द, विधि कोई शब्द है क्या, नहीं। विधि कोई शब्द भी तो नहीं है। शब्द क्या है, विद्यालय। यदि अपने आप में शब्द है, विद्यालय में विद्या धन आलय में विद्या एक शब्द है, आलय एक शब्द है, इसीलिए विद्यालय हुआ, इसीलिए यद्यपि हुआ, इसीलिए विद्यालय में दीर्घ संधि हुई और यद्यपि में यण संधि हुई। यस। ठीक है, हम अपनी ही बात को कहकर नकारने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे संधि की परिभाषा सुना दो। संधि की परिभाषा? हाँ, संधि की परिभाषा। सर संधि मतलब संक्षिप्त। अच्छा, फिर समास का मतलब दीदी क्या होता है? सर परिभाषा। सर आप हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, हमें चैन से बैठने नहीं देते, और मतलब हमारे संग पक्षपात हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। अभी याद नहीं यार। याद, ये सबसे अच्छा तरीका, पता था याद नहीं आ रहा, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें जरा स्वर संधि बताओ किसमें है, तब तक हम किसी और बच्चे को पकड़ लेते हैं, उसका शोषण कर लेते हैं। मिश्रा जी कहाँ गए? अजय मिश्रा जी कृपया अपना माइक अनम्यूट करके मंच में आए। सत्यम कह रहे हैं सर योगी जी से बात करके जल्दी से डेट निकलवा दो। मैं क्या सोच रहा था ना, योगी जी से जब मैं बात करूंगा तो मैं ये क्यों करूं कि एग्जाम करवा दो, तुम 10-15 लोग अपना नाम एक पर्ची पर लिख के दे दो, है ना, और साथ में अपने पापा का नाम लिख के दे देना, जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो उसका नंबर लिख के दे देना। हम क्या करेंगे कि वो सीधे पर्ची थमा देंगे, कहेंगे इन लड़कों का लड़कियों करा दो सिलेक्शन, बाकी एग्जाम लेते रहना बाद में। ये भी तो ठीक ही व्यवस्था है। क्या है मतलब, बात भी करी तो एग्जाम भी करी। अगर योगी जी से हमने बात करी और एग्जाम भी करी तो हमने क्या बात करी, हम सीधे एक पर्ची लिखेंगे, अपने 10-15 लड़के लड़कियों का नाम रख देंगे, ये साहब इनका देख लो, बाकी अपने अपने हिसाब से परीक्षा कराते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और योगी जी हाथों हाथ एकदम मेरा बात मानेंगे, और अगले दिन खबर आएगी अखबार में कि मिश्रा जी की गाड़ी पलट गई लखनऊ से दिल्ली आते वक्त। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तुम्हें मैं मतलब हंसता खेलता पढ़ाता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? जबरदस्ती पंगा ले रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। देखो इसका सही उत्तर, महो दधि, महाधन दधि, ध्यान से देखना, महाधन दधि। अब एक चीज समझो, महा का आ और हाँ ठीक है,
महा महोधन दधी होगा, महोधन दधी, महोधी, महोदधी। ये शब्द जो है कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ मिस है। अधा धन सुख होगा, अधो सुख, अधा धन सुख अधो सुख होगा। ठीक है, सत धन जन सज्जन हो जाएगा। बाक धन जाल बाग जाल हो जाएगा। महा धन दधि महोदधि। ठीक है, नहीं भाई, महा धन देधि। अच्छा, भाई मिल गया इसका, महा धन दुधि महोदधि। सही में आ गया, महाधन दुधि महोदधि। अरे ऊ की मात्रा होती है तभी तो ओ बनता है गुण संधि में। ई की मात्रा का ए बन जाता है, ऊ की मात्रा का ओ बन जाता है। गुण संधि का एग्जाम्पल है महोधन दुधि। सही उत्तर देखिए इसका, ये तो अभी कराया था, सत्यम ने बताया था। पोधन इत्र पवित्र। मनोयुग का सही संधि विच्छेद कर देना। अजय मिश्रा जी कह रहे हैं सर दुधी का अर्थ बता। तो अजय मिश्रा जी को भी अनम्यूट किए थे, मिश्रा जी ने अभी माइक अनम्यूट नहीं किया था, है कि नहीं? क्या होना चाहिए भाई साहब इनके साथ, बताओ। छाली छल बताते हैं अभी। हाँ भाई बताओ। दुधी। मनः धन योग, मनः धन योग मनोयोग। आगे बढ़ो जल्दी से। प्रत्येक का संधि विच्छेद, अगर ये गलत हो रहा है तो बहुत खराब बात है। प्रत्येक का संधि विच्छेद, सही उत्तर है प्रतिधन एक प्रत्येक। संधि का नाम यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। चलो भाई, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। ग्रीस का सही संधि विच्छेद करो, ग्रीस का सही संधि विच्छेद करो। ग्रीस का सही संधि विच्छेद करो। गिरी धन ईस, गिरी धन ईस दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। बहुत बढ़िया शाबाश। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम। किसी एक बच्चे को अनम्यूट कर लेते हैं, आज किसकी बारी नहीं आई है। अच्छा सूरज, बेटा बताओ तो जरा नायक में कौन सी संधि होगी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। नाम? हाँ सुन पा रहा हूँ बेटा। हेलो। हाँ सुन पा रहा हूँ बच्चा। हाँ सर, अंशी नाम है मेरा। अंकी? अंशी। अच्छा अंशी नाम है, ठीक है। यस सर। तो सर इसमें डी वाला ऑप्शन अयादी संधि। आयात संधि होगा। क्यों होगा बेटा? नए धन का, नए धन का, नए धन अक हो जाएगा नायक। ठीक है, क्या इसका एक और कोई एग्जाम्पल बता सकती हो? पावक। पावक तो बेटा ओ धन अक हो जाएगा। अच्छा इसी टाइप में।
हाँ। 9 ऐसे सर ध्यान नहीं आ रहा है। अरे अभी तो बताया ही था, गए धन अक गायक गायक बताया था, यही तो पूछना चाह रहे थे। अच्छा चलो ठीक, इसका सूत्र बताओ जल्दी से फिर। अयादी संधि का हाँ। एचो वायवा एचो अय वायवः, वय एचो अय वायवः, विसर्ग लगेगी, या वह गलत लिख दिया, अब ठीक है। हाँ समझ में आ गया। सर मुझे ये पूछना था, ये महोदधि होता है, ये मैंने कहीं पे ये पढ़ा है, महा प्लस औदधि करके दिया था। महा ओदधि इस तरह से। यस सर। अगर बेटा अगर महोदधि होगा ना, तब आप ये बात कर सकते हो। हाँ वहां सर, पर यही था, 2 मात्राएं थी। दो मात्राएं थी, तो इस बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रश्न में महोदधि था, महोदधि। तो जब ओ की मात्रा होती है तो वहां बेटा गुण संधि होती है, और जहां औ की मात्रा होती है वहां वृद्धि संधि होती है, बताया था हमने। यस सर, लेकिन सर ये औदधि जो शब्द है वो सार्थक शब्द है, मतलब कोई शब्द है ऐसा? हाँ मैं यही बोलने जा रहा हूँ, इसको एक बार मुझे देखने दो कि प्रश्न जो है यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है या फिर जेन्युइन प्रश्न यही है। मैं एक बार इसे देख लूंगा, अगली क्लास में कंफर्म कर देंगे हम लोग। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम बच्चे। चलो भाई आगे देखो, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि बताओ भाई सारे लोग जल्दी से। चंद्रोदय में संधि शिवेश उपाध्याय बताएंगे जरा। कुछ नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, शिवेश है और एक नाम है, एक बच्चा कोई एकेडमी का था, एकेडमी नाम उसने अपना रख रखा था। चलो शिवेश नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। चंद्र धन उदय क्या हो जाएगा? चंद्रो। आ के बाद ऊ की मात्रा वो हो जाएगा गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या हो गया इसको? हम्म क्वेश्चन नंबर 18। चलिए वैसे भी क्लास का टाइम हो ही गया है। क्वेश्चन बचे हैं अभी इसमें 20 और। वीडियो की वैकेंसी जून से पहले नहीं आ रही है, ठीक है, जून से पहले वैकेंसी नहीं आ रही वीडियो की। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके हैं 40। 20 लगभग मैंने करा दिए, 20 आपने खुद करने हैं,
जिसके समझ में जो क्वेश्चन ना आए वो अगली क्लास में मुझसे पूछ लेगा। अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, अन्यथा मैं क्लास को विराम देने की ओर बढ़ता हूं। अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? आप लोग कितनी बार पूछोगे, बोल दिया ना। अब ये जब इन्होंने एग्जाम लेने का शुरू कर दिया है, अप्रैल लास्ट तक पैड की लिस्ट आएगी आपकी, उसके बाद 20 दिन का टाइम ले लेना, तब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी यही अप्रैल लास्ट तक मैं लिस्ट प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, बहुत जल्दी हुआ तब, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। रोज रोज पूछने से कोई स्थिति नहीं बदल जाएगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिस्टम है एक, वो लोग जिस तरह से चलेंगे हमें उस तरीके से चलना पड़ेगा, हमें तैयारी करनी है। इसके अलावा आपके बच्चे तो रो नहीं रहे हैं, तो आपको जो जल्दी से जल्दी पड़ी है तो फटाफट से अपना पढ़ते रहो, समय निकालो, एंजॉय भी करना है क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, तो पढ़ते रहो, पढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करते रहो, जिससे एग्जॉस्ट ना करो एग्जाम तक। और एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को 4 बार रिवाइज कर लो, टाइम है तो, क्या दिक्कत है, सिलेक्शन लो अपना। ठीक है, आंसर है पीडीएफ में, बिल्कुल है। ठीक है, ना आए समझ में तो पूछ लेना अगली क्लास में। तो मैं क्लास को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। आप बहुत कीमती हैं इस देश के लिए, समाज के लिए। नमस्कार, जय हिंद।